अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको आपके अपने चैनल वेब वाइब्स में खुशामदीद। हमने अब तक जो है अपने 2 टॉपिक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक थे हमने वो कवर कर लिए हैं, जो कि हमारा एचटीएमएल और सीएसएस था। एचटीएमएल चूँकि हमारा जो है एक लेआउट होता है और सीएसएस जो है उसकी स्टाइलिंग होती है। मज़ीद हमने जावास्क्रिप्ट का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को किस तरह से बनाया जाता है। ज़ीरो से लेकर एडवांस तक हम उसको कवर कर रहे होंगे। उसमें देख रहे होंगे कि कौन सी चीज़ जो है हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ इसमें नहीं कर सकते। सो चलते हैं अपने आज के लेक्चर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेट क्या होता है, वॉर क्या होता है, कंसोल लॉग क्या होता है। ये सारा सब कुछ हम पहले एक दफ़ा इंट्रोडक्शन जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हम वो दे चुके हैं। आज हमने इसको डीपली पढ़ना है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले हमने देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो बेसिकली होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी भी चीज़ का ब्रेन है। ज़ीरो से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम इसके जो है कवर कर रहे हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स में क्या होते हैं, अब वेरिएबल्स बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स है क्या, क्यों यूज़ होता है। वेरिएबल्स हर चीज़ में यूज़ होता है, हर लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है वेरिएबल्स में जो वेरिएबल्स हर जगह पर यूज़ होता है। सो वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो एक कंटेनर की तरह है जो स्टोर करते हैं हमारे पास डाटा। यानी एक बास्केट है, उसमें हमने पहली साइड पर कुछ और रखा हुआ है, दूसरी पर कुछ और, तीसरी पर कुछ और पहली जगह को हम ए का नाम दे रहे हैं, दूसरी को बी का, तीसरी को सी का। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। अब ये कंटेनर डाटा में क्या क्या हो सकता है, ये नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, ये टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, ये इवन भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकते हैं, कोई नाम भी स्टोर कर सकते हैं, कोई एज। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है लेट नूर नेम इज इक्वल टू नूर, एज इज इक्वल टू 20। अब उन्होंने कहा कंसोल डॉट लॉग नेम और एज, यानी नेम और एज जो है उसको प्रिंट करवा दें। नेम की जगह पर नूर आ जाएगा और एज की जगह पर 20 आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंसोल लॉग डॉट लॉग जो हमारे पास बेसिकली होता है वो आउटपुट के लिए होता है। जिस तरह सी प्लस प्लस में हमारे पास आउटपुट होती है और ऊप में हमारे पास सी आउट होता है, इसी तरह से हमारे पास इसमें जो है हमारे पास कंसोल होता है। इसको डिक्लेयर किस तरह से करवाते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं। सो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि फंक्शन स्कोप, जो कि हमारे पास थोड़ा सा ओल्ड है। इसमें हम वार जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कीवर्ड रिजर्व वर्ड जो है हम वार यूज़ करते हैं, VAR वार। अब इसमें ये वार जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वेरिएबल को। वार सिटी, वार कराची, यानी हमने री डिक्लेयर और री असाइन इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला होगा हमारे पास प्रिंट, वही आकर आएगा। लाहौर भी करवा दिया, कराची भी डिक्लेयर करवा दिया, ये हमारे पास प्रिंट नहीं होंगे। हमारे पास प्रिंट होगा वो होगा हमारे पास इस्लामाबाद, चुके वो हमने सबसे लास्ट में डिक्लेयर करवाया था। जो लास्ट में डिक्लेयर करवाएंगे वही हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। वार यूज़ करने का ये एक जो है हम कह सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये री डिक्लेयर और रीअसाइन कर सकता है, लेकिन शो वही करवाएगा जो लास्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट, जो कि एक मॉडर्न है। ये ब्लॉक्स वो है, इसमें री डिक्लेयर नहीं कर सकते आप, यानी एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया आपने, आप उसको आप दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं, उसको दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि कंट्री जो है पाकिस्तान है और कंट्री जो है इंडिया, ये तो अलाउ है, लेकिन जब आप इसको लेट के साथ लिखेंगे तो अलाउ नहीं है। इसी तरह से थर्ड मेथड है वो है कॉन्स्ट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू को करवाता है। ना ही ये री डिक्लेयर करवाता है हमारे पास और ना ही ये रीअसाइन करवाता है। कांस्टेंट के नाम से ही पता चला है कोई नंबर्स होंगे। जिस तरह पाई की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। पाई की वैल्यू अगर देखा जाए 22/7 रहती है, और अगर फ्लोटिंग नंबर्स पे देखा जाए तो 3.14159 रहती है। कंसोल और आगे इसको प्रिंट करवा दिया। अब सी प्लस प्लस में भी कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, ऊप में भी कुछ रूल्स होते हैं, पाइथन में भी कुछ रूल्स होते हैं, सी लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से सेम इसी मेथड से
जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला वही रूल्स हैं जो अगर आपने पहले सी प्लस प्लस या ऊ पढ़ी है तो सारे वही जो है हमारे पास रूल्स हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कि आप जो है लेटर्स और डिजिट्स से यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। जैसा कि लेट आप फंक्शन का नाम लिख रहे हैं लेट, और इसके अलावा आप फंक्शन का नाम लेट लिखने के बाद जो अपना वेरिएबल है उसका नाम भी लेट ही रख रहे हैं, तो इस तरह से जो है एरर शो होगा, इस तरह से नहीं वर्क करेगा ये। आपको इसकी जगह पर लिखना होगा ए, या कोई भी आप वेरिएबल्स इसमें कर सकते हैं, लेकिन लेट को आप एज अ नेम भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसमें कैमल केस यूज़ करें। कैमल केस मतलब आप इसमें कोई और चीज़ें यूज़ करें, कुछ और चीज़ें करें, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट में नाम ठीक है, ओके। लेट में एज ठीक है। लेट में प्राइस ठीक है, लेकिन लेट वन नेम इज़ नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो ऊपर कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वन नेम नहीं हो सकता। नेम आप खाली लिखें तो वो हो जाएगा। अब डाटा टाइप जो है कौन कौन से स्टोर करता है? वेरिएबल स्ट्रिंग करता है, नंबर करता है, बूलियन करता है, अनडिफाइंड करता है, नल करता है, सिंबल करता है। हमारे पास ये सारे जो हैं डाटा टाइप्स वो स्टोर कर सकते हैं, और इन सबको कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यानी जो सिंगल्स वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हेलो का वर्ड ए, एन, एस, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज़ कर लिए, या फिर एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड जो कह सकते हैं कि वर्ड यूज़ कर लिया, लाइक हेलो, नेम कोई नल, कोई और वैल्यू। इस तरह से जो है ये हमारे पास स्टोर करता है। बूलियन में जिस तरह से ट्रू फॉल्स होते हैं ये, और नल में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती, कब वो हमारे पास होती है अनडिफाइंड, और नल में हम उसको इक्वल कर देते हैं कि ये हमारे पास नल के हैं। सेकंड देखते हैं कि सेकंड ये क्या क्या चीज़ें जो है स्टोर कर सकता है। सेकंड ये जो है हमारे पास स्टोर कर सकता है रेफरेंस डाटा टाइप्स। रेफरेंस डाटा टाइप्स क्या होती हैं? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है इसके। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ अरेज होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का जो बेसिकली नेम है वो हमारे पास शो कर रहा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा अरेज क्या होती है? अरेज होती है लिस्ट ऑफ डाटा, यानी बहुत काफ़ी तरह का डाटा जो है एक लिस्ट में होता है। जिस तरह से कलर में दिया हुआ है रेड भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, ये सारा हमारे पास जो है। अब फंक्शन क्या होता है? ग्रीड का फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हम आउटपुट को कॉल कर रहे हैं, ये हमारे पास है फंक्शन। यानी एक हमने खाली ब्रैकेट्स में एक नाम कुछ भी रख लें, बनाने के बाद उसके अंदर आउटपुट को शो करवाया, वो होता है हमारे पास बेसिकली फंक्शन। फंक्शंस कहीं भी कॉल किए जा सकते हैं। अब वेरिएबल्स के स्कोप 3 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। स्कोप क्या होते हैं वेरिएबल्स के? एक होता है ग्लोबल, एक होता है फंक्शन, एक होता है ग्लोब। अब ग्लोबल क्या है? आपके पास बॉडी है, आप उसको बॉडी के आउटसाइड और उसके बाद भी, यानी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के आउटसाइड और फंक्शन के बाद भी आप उसको इजीली कॉल कर सकते हैं। एसेस एवरीवेयर ग्लोबल है ना, ग्लोबल से ये पता चला कि दुनिया में कहीं भी, यानी कहीं भी उसको कॉल किया जा सकता है। फंक्शन स्कोप को आप सिर्फ और सिर्फ इनसाइड फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर एक और फंक्शन, एक क्लास है, उसके अंदर फंक्शन है, आप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल कर सकते हैं, उसको बाहर कॉल नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है कि लेट एक्स इज इक्वल टू जो है वो 10 है, आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जबकि जो आप फंक्शन बना रहे हैं वो आप जो है फंक्शन स्कोप में सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको कॉल करेंगे, उसको बाहर कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें कि फंक्शन टेस्ट वार वाई लिखा हुआ, इसके अंदर ही आप कैसे कर सकते हैं। आपने जब ब्रैकेट बंद होने के बाहर किया तो वो आपको एरर दिखा रहा है कि नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन स्कोप है, ये आप इसको बाहर जो है वो कॉल नहीं कर सकते। होजिटिंग क्या होता है कि मूव्ड अप विद वैल्यू अनडिफाइंड, यानी किसी भी अनडिफाइंड वैल्यू के साथ मूव कर जाना, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुई, यानी डिक्लेयर की हुई है कि ये है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया हुआ। सो
अगर आप कहते हैं कि ए जो है एक वेरिएबल है और ए 5 के बराबर है और मुझे बी शो करवाते हैं और उसके बाद आप बी बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वो चीज़ें पहले डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। हाँ, लूप के अंदर थोड़ा-सा ये कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, एक है डायनामिक टाइपिंग, जिसको आप रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। यानी आप कुछ भी लिख रहे हैं, लेट 10 डाटा इज़ इक्वल टू 10 डाटा हेलो, आप इसको रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास शो प्रिंट क्या होगा? हेलो। क्यों? क्योंकि वो आपने बाद में डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट आपके पास है कांस्टेंट विद ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज। अब कांस्टेंट विद ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज का क्या मतलब है? ये चेंज नहीं होंगे, जो आपने रख दिया वो ही रहेंगे। यानी अगर आपने अब 1 2 3 4 तक रख दिया है, अब आप चाह रहे हैं कि आप दोबारा से जो है 5 और 6 उसमें ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं है, आपको पूरी अरेज दोबारा बनानी पड़ेगी। इसी तरह से नीचे कुछ एग्जांपल देनी है कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू सानिया, और ये अलाउड है आपके पास। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वेरिएबल्स। आप कॉन्स्टेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफर करने की कोशिश करें, और इसके अलावा जो रे साइन हो सकते हैं और वार का इस्तेमाल कम करें। मीनिंग जो है वर्ड्स के वो अच्छे तरीके से यूज़ करें। और इसके अलावा इसमें जो हमने अब तक पढ़ा है वो कीवर्ड्स हमने वॉर, लेट, कॉन्स्टेंट्स, ये सारा सब कुछ पढ़ लिया है। और इसके अलावा इसके स्कोप पढ़ा है कि ग्लोबल स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है, और हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। इसके अलावा हमने इसमें होजेटिंग पढ़ी है, और इसके अलावा हमने और जो है इसकी कॉन्स्टेंट वॉर और जो है वो करके देखा है। अब इन सब को एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा है, क्या जो हमने पढ़ा है वो कितना हद तक हमें समझ आया है। उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जब तक चीज़ों की ना हो जाए, तो वो चीज़ें आपको इतनी अच्छी क्लियर नहीं होती। सो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस होना लाज़मी है। अगर कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। चलते हैं इसकी जो हमारे पास है, मैंने यहाँ पर जो है कॉपी डॉट कोड पेन का यूज़ किया है, टूल का, जो मोबाइल पर बिल्कुल फ्री है, और वेबसाइट है। आप जाकर सिंपल अपना जो कोड है वो लिख सकते हैं गूगल पर। सेम वही सारी चीज़ें जो HTML की हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल मैंने HTML का यही बनाया है अभी तक, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने इसमें हेड, बॉडी, डिव, वही सारी चीज़ें डाली हैं अपने पुरानी और H1 में मैंने सेम उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल्स का डेमो सिंपल लिख दिया है, और नीचे लिखा है कि जस्ट इस बटन को क्लिक करें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक चीज़ का प्लेन है। जब आप बटन को क्लिक करेंगे, पहले हम बटन को क्लिक करते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन जब हम अब बटन को क्लिक करेंगे तो वो बटन क्या होगा, वो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट भी जनरेट करके देगा, कुछ ना कुछ हमें बताएगा, कुछ ना कुछ हमें परफॉर्म करके दिखाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने CSS की तरफ। जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमने लेट वार भी यूज़ करके दिखाया है, आप लोगों को लेट भी यूज़ करके दिखाया है, और इसके अलावा आप लोगों को कॉन्स्टेंट भी यूज़ करके दिखाया है। सिंपल लिखा भी है कि ये वार की एग्जाम्पल है, ये कॉन्स्टेंट की एग्जाम्पल है, और ये जो हमारे पास लेट की एग्जाम्पल है। अब यहाँ तक हमारे पास ना सिर्फ लिख दिया। अब ये जो है ना, ये सारा परफॉर्म जो आउटपुट में हमने जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं GS में, जावास्क्रिप्ट में, वो सारा का सारा जो है हमें दिखेगा कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बटन को क्लिक करने के बाद। यानी ये सारी जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि स्टूडेंट का नेम, ये चीज़, और ये जो स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, ये इसलिए हुआ हुआ है कि लफ्ज़ों को थोड़ा सा बोल्ड करते, यानी लफ्ज़ों को थोड़ा सा मोटा करते। अब बटन को क्लिक किया, देखेंगे आउटपुट शो हो रही है हमें। यानी हमने जब अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया, कोड लिखने के बाद जब हमने बटन को अपना क्लिक किया, HTML का कोड लिखा, HTML में जो जो चीज़ें हमने करवानी थी वो लिख दिया। CSS का थोड़ा सा कोड लिखा, CSS पे ज़्यादा नहीं गए क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कवर की हुई है। यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने बटन को क्लिक किया नीचे, तो ये लिखा हुआ है ना शो वेरिएबल्स, इस बटन पर क्लिक किया। इस बटन पर क्लिक करने के फ़ौरन बाद ही मुझे ये जो मैंने आउटपुट लिखी थी, वो सारी की सारी आउटपुट मुझे शो करवा रहा है कि आप बटन के पीछे ये चीज़ें जो है आपकी हैं। CSS का थोड़ा सा वर्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ज़रा ये मोबाइल पर वर्क हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा CSS की फाइल में जो है इशू आ रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है, कोई क्यूरी है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी।